और आखिर बदायूं में नीलकंठ मंदिर होने का दावा जामा मस्जिद को लेकर किया जा रहा है और कैसे माहौल अब गर्माता हुआ दिख रहा है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। जामा मस्जिद नीलकंठ महादेव मंदिर मामला, जिसमें बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है, जिसमें सुनवाई जो है वो टल गई। बड़ी अपडेट, 10 दिसंबर को मामले की सुनवाई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई है। जामा मस्जिद नीलकंठ महादेव मंदिर मामले को लेकर यह बड़ी जानकारी। दरअसल मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है। हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया जामा मस्जिद की जगह नीलकंठ महादेव मंदिर है और इस मामले को लेकर सुनवाई जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी है। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज की जो सुनवाई है वो टाल दी गई है। नई तारीख 10 दिसंबर को होगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई को टाला गया है। मामला सुनवाई लायक है या फिर नहीं, इस पर सुनवाई जो है वो होनी है। तो मुस्लिम पक्ष की याचिका के बाद मामला की जो सुनवाई है वो टाली गई है और अब नई तारीख 10 दिसंबर की है, जिसमें याचिका मुस्लिम पक्ष की तरफ से यहां पर लगाई गई थी मामले को टालने को लेकर। और वहीं फिलहाल जामा मस्जिद नीलकंठ महादेव मंदिर मामला अब यह भी बदायूं के अंदर गरमाता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले संभल के अंदर, वहीं अजमेर और अब बदायूं। सो दिस सूट इज बार्ड और कई प्रोविजन से बार्ड है। कितनी देर बहस हुई है इसरार साहब? आधा घंटा 40 मिनट बहस हुई। तो आप लोगों ने अपनी पूरी बात रखी या अभी नहीं, अभी बाकी है। 10-12 डेट लगी अगली। कुछ विरोध हुआ अपोजिशन की तरफ से? अपोजिशन से क्या विरोध होगा? उन्हें मौका मिलेगा वो अपनी बात कहेंगे। आज क्या कहा आप लोगों ने अपनी बात? हमने ये कहा 91 के एक्ट से बाहर करता है। 247 में जो पोजीशन थी, सेक्शन 4 है उसका वर्शिप एक्ट का, उसमें ये बार करता है कि कोई भी चीज़ को, जो चीज़ है 47 में, चाहे गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, जाए तो चर्च हो, कुछ भी हो, जो उसकी पोजीशन 47 में वही रहेगी, उसमें कोई नहीं। और वर्शिप एक्ट में और अगर कोई मुकदमा चल भी रहा है तो वो जो है ख़त्म हो जाए, अबेट हो जाएगा। सिर्फ बाबरी मस्जिद के मुकदमे को एक्सेप्शन था तो वो तय हो गया। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में जो फाइंडिंग दी गई है उसका भी कंटेम्प्ट है ये सूट। उन्होंने कहा है कि 91 की वजह से कोई मुकदमा इंटरटेन ही नहीं हो सकता, दायर ही नहीं हो सकता। तो आप लोगों ने क्या सबूत पेश किए हैं? हमने, हमारा सबूत ये है कि हमारे मस्जिद है, दर्ज भी है, हमारे 1272 के रिकॉर्ड में मौजूद है, वक्फ एक्ट में वक्फ दर्ज तमाम सब रिकॉर्ड हैं। उनके पास कोई नहीं। जब कोर्ट ने कहा था कि इन्होंने मुंसलिम की रिपोर्ट लगी थी, उन्होंने 2 चीज़ें कहीं कि आपने जो है ना तो उसमें दिए है 108 में दरख्वास्त दी है और ना आपने कोई सबूत दाखिल किया है। 108 की दरख्वास्त दे दी लेकिन सबूत जो ओनरशिप का आज तक नहीं दाखिल किया है। 10 तारीख को क्या होने वाला है? 10 तारीख को हमारी बहस कंटिन्यू रहेगी। आप हाँ, सबूत में भी बहस करेंगे। सबूत की बात तो मुकदमा चले, अभी मुकदमा ही नहीं चलेगा तो सबूत की जरूरत ही क्या है? जी हाँ। अरे भाई एक मिनट। तो देखिए, संभल और अजमेर के बाद अब बदायूं में भी मंदिर मस्जिद को लेकर के दंगल छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। और यहां पर देखिए पूरा मामला जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट तक भी पहुंचा और यहां पर सुनवाई होते हुए अगली तारीख 10 दिसंबर मुकर्रर कर दी गई है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं। तारीख दे दो, आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा। हमारे वकील साहब ने भी कहा था कि आप बहस करिए। बहस क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जमकर बहस करिए। तो वो बहस नहीं करते। वो 2002 से जब 2022 से केस पड़ा है तब से वो तारीखों पे डिले करते चले। तारीख मांगी गई? हाँ, आज भी तारीख। ये वही किला है और भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर भी है। जो नीलकंठ महादेव का मंदिर है उसमें पूजा अर्चना करने के लिए अनुमति प्रदान की है। ये बिल्कुल झूठा फर्जी दावा है। मंदिर का कोई कहीं दर्ज ही नहीं, ना कोई सबूत। संभल के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद को लेकर विवाद छिड़ गया है। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि यहाँ पर पहले नीलकंठ महादेव मंदिर था, जिसे तोड़कर मस्जिद बना दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक सीधे दिल्ली पहुंचा और दिल्ली इस पे कब्जा करने के बाद उसने फिर कन्नौज के जयचंद को पे हमला किया। जयचंद को मारने के बाद वो सीधे बदायूं आया। उसने अपने दामाद इलितमिश को बदायूं का सूबेदार बना दिया और जैसे ही सूबेदार बनते ही उसने सबसे पहले उसने भगवान नीलकंठ महादेव मंदिर पर उसने जामा मस्जिद की तामीर करा दी। उसमें ये वही किला है और भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर भी है।
हिंदू पक्ष का कहना है कि उसके पास ये सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सबूत है कि जहां जामा मस्जिद है वहां पहले नीलकंठ मंदिर हुआ करता था और इसलिए हिंदू पक्ष अब विवादित जामा मस्जिद पर पूजा का अधिकार मांग रहा है। अगर वो मान लेंगे तो मुकदमे की बात ही कहाँ, फिर तो मंदिर है, बात खत्म हो जाएगी। हमने ये कहा है जो नीलकंठ महादेव का मंदिर है उसमें जैसे पहले पूजा अर्चना होती थी वो पूजा अर्चना करने की हमारे लिए अनुमति प्रदान की जाए। बदायूं में 840 साल पुरानी मस्जिद है या मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई है, इसकी लड़ाई अब अदालत की चौखट तक पहुंच चुकी है। इस मामले में सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में वाद दायर किया गया है। हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि ये लड़ाई लंबी है लेकिन फैसला उनके हक में ही आएगा क्योंकि सबूत और साक्ष्य उनके पक्ष में है। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, सारे डॉक्यूमेंट हमने अपने वकील साहब को सर्च कराने के बाद हम कोर्ट गए हैं। हमें अपनी कोर्ट पर, अपने कानून पर, अपनी सरकार पर और सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर पूरा विश्वास है, हमें न्याय मिलेगा। अदालत में लड़ाई जारी है तो वहीं हिंदू महासभा दावा कर रहा है कि जिस जगह पर जामा मस्जिद है वहां पहले मंदिर हुआ करता था। आज भी वहां मंदिर होने के सबूत मिलते हैं क्योंकि वहां पर मूर्तियां, पुराने खंभे और नीचे सुरंग है। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि जब मुस्लिम आक्रांता आए तो उन्होंने मंदिर को तोड़ा, मंदिर के शिवलिंग को फेंक दिया जिसे 2 संतों ने उठाकर थोड़ी दूर एक मंदिर में लाकर स्थापित कर दिया था जिसकी आज भी मंदिर में पूजा होती है। इस मामले में मस्जिद कमेटी और मुस्लिम पक्ष की अपनी अलग दलील है। मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष के सभी दावों को खारिज कर रहा है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद 840 साल पुरानी है और यहाँ मंदिर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये बिल्कुल झूठा फर्जी दावा है। ये मस्जिद 850 साल पुरानी मस्जिद है और ये जो है बंदोबस्त में भी 1272 जामा मस्जिद दर्ज है जबकि मंदिर का कोई कहीं दर्ज ही नहीं, ना कोई सबूत है। फिलहाल इस मामले में राजनीति भी शुरू हो चुकी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव और सपा महासचिव राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना ठीक बात नहीं है। जो जगह जगह खोदना चाहते हैं वो देश का स्वार्थ खो देंगे, देश का भाईचारा खो देंगे और ये सोची समझी रणनीति है जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी इस तरह का काम जगह जगह पर कर रही है। इस सर्वे के जरिए पूरे देश में अशांति पैदा करने की साजिश हो रही है और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उसका नोटिस ले और इस तरह के सर्वे के आदेश करने वाले जजों के खिलाफ कार्रवाई करें। एक तरफ जहां बदायूं मंदिर मस्जिद मामले में सियासत हो रही है तो दूसरी तरफ हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता मुकेश पटेल को जान से मारने की धमकी मिल रही है। जान से मारने को धमकियां देंगे, वो सीधे सीधे उस पे कर रहे हैं, मोबाइलों पे धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान वो देख तो सीएम कार्यालय से आया था नंबर पाकिस्तान से। सुरक्षा नहीं दे रहा है प्रशासन तो क्या करेगा? सुरक्षा होना चाहिए, परमानेंट सुरक्षा नहीं होगी तो क्या है, वो तो जिहादी किसी भी समय हमला कर सकते हैं। फिलहाल संभल में मंदिर मस्जिद को लेकर जैसे तनावपूर्ण हालात बने थे वैसे हालात अब बदायूं को लेकर बनते जा रहे हैं और इस तनावपूर्ण माहौल में आग में घी डालने का काम विपक्ष के नेता कर रहे हैं। हालांकि संभल से सबक लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बदायूं मुद्दे में मामले की जो सुनवाई है वो टाल दी गई है। 10 तारीख को अब अगली सुनवाई होगी, लेकिन इस बीच ये भी जान लीजिए, समझ लीजिए कि बदायूं में मंदिर मस्जिद का ये विवाद क्यों है। नीलकंठ महादेव मंदिर है या जामा मस्जिद है, ये सवाल है। हिंदू पक्ष दरअसल दावा कर रहा है कि नीलकंठ महादेव मंदिर है। 2022 में पहली बार याचिका इस पूरे मुद्दे को लेकर दायर की गई थी। सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई। आज इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई उसके बाद टाल दी गई। अब ये जो सुनवाई है वो आगे 10 दिसंबर को होनी है। केस में एएसआई और यूपी सरकार को पार्टी बनाया गया है। बदायूं मामले में मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा मंदिर तोड़े जाने का जो दावा है वो लगातार किया जा रहा है। हिंदू पक्ष ये दावा करता नजर आ रहा है। मस्जिद के अंदर मंदिर के निशान होने का दावा भी हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद के अंदर सुरंग है। ये दावा बार बार हो रहा है और पहले भी किया गया। मुस्लिम पक्ष अब हिंदू पक्ष के दावों को नकार रहा है, हर एक चीज से मना करता नजर आ रहा है। मस्जिद लगभग
लगभग 850 साल पुरानी, 840 साल पुरानी होने का जो दावा है वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार किया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे संभल में हुई हिंसा के बाद आखिर एएमयू में क्यों हो रहा है बवाल। नौजवानों पर गोली चलाने का काम किया है। ये सब कुछ प्री प्लान था। खास तौर पर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। तो संभल हिंसा की आंच अब अलीगढ़ तक जा पहुंची है। संभल हिंसा को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में धार्मिक नारेबाजी की गई। छात्रों ने मार्च निकाला और कहा कि मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है। तो वहीं मार्च के दौरान छात्रों ने ऐसे ऐसे नारे लगाए जिस पर अब बवाल बढ़ गया है। देखिए, हाथों में पोस्टर लेकर आगे बढ़ रहे ये छात्र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। छात्र संभल में हुई घटना को लेकर के विरोध जता रहे हैं। पहले छात्र यूनिवर्सिटी कैंप में इकट्ठा हुए और फिर नारे लगाते हुए बाहर सड़क पर आए। इसके बाद छात्रों ने प्रॉक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और फिर छात्रों ने संभल हिंसा में मारे गए लोगों के लिए दुआ भी मांगी। छात्रों ने मार्च करके आरोप लगाया कि देश में अराजकता का माहौल पैदा किया जा रहा है और देश के कानून को भी कुचला जा रहा है। एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ बाबा सैयद पे आए हुए। तो जो ये जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं हम पर, इसको जल्द से जल्द रोका जाए। हमारी मांग सरकार से यही है कि हमारे मुल्क के जो प्रधानमंत्री हैं और हमारे मुल्क की राष्ट्रपति, उनसे भी हमारी दरख्वास्त है कि इस तरह के अधिकारियों पर एक्शन लेकर इनको निलंबित ही नहीं बल्कि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनको जेलों के अंदर डाल देना चाहिए। वहाँ के जो शहीद हुए हैं उनके फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए। पूरे मार्च के दौरान छात्रों ने हाथों पर पोस्टर बैनर थाम रखा था जो संभल की घटना का विरोध कर रहे थे और इन पोस्टरों में लिखा था कि बाबरी विल नॉट बी रिपीटेड, यानी कि बाबरी दोहराई नहीं जाएगी। वहीं इस दौरान कैंपस के अंदर जमकर धार्मिक नारे भी लगाए गए। यूनिवर्सिटी कैंप नारा एक तकबीर और ला इलाहा इल्लल्लाह जैसे नारों से गूंज उठा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि शिक्षा के मंदिर में आखिर संभल हिंसा को लेकर के क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है, आखिर क्यों वहां धार्मिक नारे लगाए गए, वो भी तब जब न्यायिक आयोग पूरे मामले की जांच कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने क्या कुछ एएमयू में हो रहा है, लगातार इसको लेकर के नारेबाजी भी हो रही है। चलिए अब आपको कुछ डिटेल्स दे देते हैं एएमयू में क्या कुछ हुआ है, छात्रों का प्रदर्शन जिसमें क्या कुछ हुआ आपको बता देते हैं, किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया गया और यहाँ पर हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के जो छात्र हैं वो पहुंचे थे। लगातार छात्रों ने धार्मिक नारे लगाए, नाराए तकबीर जैसे नारे लगाए गए, बाबरी को नहीं दोहराने देने वाले पोस्टर्स भी लहराए गए। छात्रों ने माहौल बिगाड़ने का पूरा आरोप यहाँ लगाया है, देश के कानून को खत्म करने का आरोप लगाया, राष्ट्रपति से कार्रवाई की सीधे सीधे मांग कर दी है और ज्ञापन सौंपा है। तो देखिए अलीगढ़ में असर देखने को मिल रहा है। अजय हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। अजय देखिए जिस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, माहौल देखिए